अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। कुछ तो करना होगा तो फ्री से, किसी को अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर। मैं जानता हूं पापा को मनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आई हैव टू डू इट। वो पापा, पापा आई नो कि आप गुस्सा होंगे, आप मुझे डांटेंगे, आप डांट लीजिएगा, लेकिन एक बार प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पापा। पापा मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं कि हम दोनों कितनी बड़ी प्रॉब्लम में। हमारी जॉब चली गई और जॉब दोबारा मिलने का कोई चांस भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जितने गुस्से में मालविका यहाँ से निकली है पापा, उसने मार्केट में हमारा नाम खराब कर दिया होगा। पता है तुझको। तो पापा मेरे पास एक आइडिया है। आइडियाज मेरे पास भी हैं तुझको, लेकिन सपने सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। सपनों को सच करने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग की जरूरत होती, जो ना हमारे पास है और ना ही कोई देगा हमें। वो भी मुझे पता है पापा, इसलिए आया। तोशु प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। लीव मी अलोन प्लीज। पापा आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरे पास वो इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है। कौन? मैं, राखी दवे। नॉर्मली मैं हमेशा रॉन्ग टाइम पे आती हूँ, लेकिन आज मैंने बिल्कुल परफेक्ट मोमेंट में एंट्री मारी है। इससे पहले आप मुझे पूछे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, तो लेट मी टेल यू कि मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए इम्पोर्टेड फ्रूट्स लेकर आई हूँ, जो मैंने उसके लिए खास इम्पोर्ट करवाया है। आपके पास दो रास्ते हैं समधी जी। या तो कोप भवन में बैठकर अपनी हार का मातम मनाते रहिए, या फिर मुझसे हेल्प मांग लीजिए। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम अपना देख लेंगे। थैंक्स। मैं रखती हूँ अंदर। मम्मी मैं रखती हूँ ना। अरे मैंने तुम्हें ये सब्जी तरकारी खरीदने के लिए पैदा नहीं किया था किंजल। रोज बिल्डिंग्स आप भी नहीं खरीदती मॉम। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, घर के काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ओ प्लीज, ये बड़ी बड़ी बातें ना छोटे लोग अपने दिल की तसल्ली के लिए करते हैं, क्योंकि उनके लिए अंगूर खट्टे होते हैं। अंगूर 80 रुपया किलो थे मॉम, आउट ऑफ बजट, तो खट्टे मीठे का कोई आइडिया ही नहीं है। What is wrong with you, किंजल? तुम क्यों अपने बच्चे को ऐसे घर में पैदा करना चाहती हो जहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, जो अंगूर तक अफोर्ड नहीं कर सकते? अरे जिनके खुद के खाने के लाले पड़े हुए, वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कहाँ संभालेंगे? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको किंजल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने आज तक अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई है, आगे भी उठा लूंगा। कैसे? ऐसे अपने हाथ पे हाथ धरे रख के? वो मैं आपसे बात करने वाला ही था मॉम। तोशु कोई जरूरत नहीं। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए पापा। इन्हें नहीं सुनना है तो मत सुनने दो, तुम बोलो। तोशु कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है पापा। सुना समधी जी, जरूरत है। Will you please shut up? Will you please speak up? मॉम मेरे को आपसे पूछना था कि तोशु हमें इस औरत से फेवर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पापा, पर मुझे अपनी सास से फेवर की जरूरत है। We need it. No we don't. हम कुछ ना कुछ कर लेंगे तोशु। कुछ नहीं होने वाला है पापा। जब तक आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तोशु, और मैं भी कब तक आपके भरोसे बैठा रहूंगा पापा? कब तक? मुझे भी तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। आपका क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो आप तो जाके अपना कैफे संभाल लेंगे, लेकिन मेरा क्या? एक्चुअली ना पापा, गलती मेरी है। मुझे ये आपको जॉब के लिए ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा मौका मिला था, काम कर लेते,
लेकिन नहीं, आपको तो अनुज को बर्बाद करना था। मालविका और अनुज के बीच में माइंड गेम्स खेलने थे। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है पापा, सब कुछ। मेरी हर नाकामी, हर कमजोरी की सिर्फ एक वजह है पापा, और वो है आप। आपको पता है पापा, बचपन से लेके आज तक मैं सिर्फ आपके जैसा बनना चाहता था। गधा था मैं, गधा। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, विश करने से पहले सोच लेना चाहिए, कहीं आपकी वो विश पूरी ना हो जाए। और मेरी तो विश पूरी हो गई पापा। I became just like you, loser. तोशु, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? हाँ बा, मैं जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जिसने अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं किया, जिसे मम्मी जैसे डोरमैट वाइफ छोड़ के चली गई, जिसे काव्या जैसी वाइफ आंखें दिखाने लगी है, जिससे अपनी जॉब नहीं संभाली गई, जिससे बिजनेस नहीं संभाला गया, जिससे इज्जत नहीं कमाई गई, उससे बात कर रहा हूं मैं। ना पैसा, ना इज्जत, ना फैमिली। आपने तो कुछ भी नहीं संभाला पापा। यू हैव नथिंग। ले दे के आपके पास एक बाप की रिस्पेक्ट बची थी, आज आपने वो भी गंवा दी। ट्रुथ बॉम्ब। तूने कभी अपनी माँ की इज्जत नहीं की तो कम से कम अपने पिता की कर लेता। शिकायत करनी है कर, पर जरा तमीज में रहकर। बेचारा तोशु, करे भी तो क्या करे, आराम से बात करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर सकता है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो इनका बेटा है। तोशु, तुम उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो जो अपनी पापा की गोद में चढ़कर कंप्लेंट्स करता रहता है कि पापा आप यहाँ नहीं लेकर गए, पापा आप सर्कस नहीं गए, पापा आप मार्केट नहीं लेकर गए। अरे जब पापा के रास्ते से इतनी ही प्रॉब्लम है तो उनकी गोद से उतरो डैमेज। जो 27 तोशु। मुझे मेरी उम्र पता है किंजल। पता है ना? देन एक्ट लाइक इट। अरे 2 साल का बच्चा भी उंगली छोड़कर चलना सीख जाता है। तुम कब तक अपने पापा के कंधे पे चढ़े रहोगे? ठीक है, मैं अब पापा के साथ काम नहीं करूंगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम अब मॉम के साथ काम करना चाहते हो। तुम अब भी अपने पैरों पे खड़े नहीं रह रहे हो तोशु, तुम सिर्फ गोद बदल रहे हो। किंजल प्लीज बेटा, तोशु अभी गुस्से में हूं, लेकिन सब कुछ क्लियरली देख पा रहा हूं, सब कुछ क्लियरली सोच पा रहा हूं पापा। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपके गुस्से, आपकी ईगो की वजह से हुई बर्बादी दिखाई दे रही है। आपकी दुश्मनी की वजह से छिने हुए मौके दिखाई दे रहे हैं मुझे आप जैसे इगोइस्टिक आदमी के साथ कभी काम नहीं करना है पापा। और मुझे तो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है ना पापा, क्योंकि आपने तो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि सोचा होता ना पापा तो हमारी हालत ही नहीं होती। हे तोशु, तेरे पिता ने भले ही सबके साथ गलत किया हो, लेकिन तेरे साथ हमेशा हमेशा सही किया है। तुम अब भी इनकी साइड ले रही हो? मैं इनकी तरफदारी क्यों करूंगी? मैं तो जो सच है वही कह रही। हाँ, मिस्टर शाह गलत है, पर जो अभी तोशु कर रहा है ना, वो उससे भी ज्यादा गलत है, बिल्कुल गलत। अगर मिस्टर शाह ने अपनी पूरी जिंदगी में कोई रिश्ता बड़ी शिद्दत से, ईमानदारी से निभाया है तो वो है उनका और तोशु का। और आज देखिए, वही रिश्ता पलट के उन्हें जवाब दे रहा है, आंखें दिखा रहा है। बोल। इसे कर्मा कहते हैं। आप लोग यहाँ जो कहते होंगे,
हमारे यहाँ तो इसे बदतमीजी कहते हैं। आप प्लीज अपने ज्ञान के मोती अपने पास रखिए। मेरे तो माँ बाप दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अच्छा, और तूने तो जैसे हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है ना। संतान का सब सुख दिया है हमें, सम्मान दिया है हमें। नहीं दिया, और क्यों दूं? आप दोनों ने आज तक दिया ही क्या है मुझे? आप दोनों तो ढंग से माँ बाप भी नहीं बन पाए। और ये बात तू हमें सिखाएगा? तू जो अपनी होने वाली संतान को इस दुनिया में आने तक नहीं देना चाहता, वो हमें सिखाएगा कि माँ बाप बनना क्या होता है। वाह। मम्मी प्लीज, मुझे बकवास में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मॉम प्लीज, मुझे जॉब चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प। अरे बेटा ऐसा नहीं, जा अपना नाक रगड़, उनके पैर पकड़ और अपना अपमान करा। अरे अपना क्या, अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, पूरे खानदान का अपमान करा। अगर जरूरत पड़ेगी ना बा, तो वो भी करूंगा। ओ मेरा बच्चा, मैं हेल्प नहीं करूंगी तो कौन करेगा? हाँ, बट लेट मी थिंक। मॉम प्लीज, आई रियली नीड इट। अब अकड़ू वनराज और ज्ञान की देवी अनुपमा का बेटा और सबसे ऊंची नाक वाली लीला बेन का पोता और मेरा अपना दामाद मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। डोंट वरी, मैं हूं ना। एनीवेज, वो मैं अपनी बेटी के लिए इंपोर्टेड फ्रूट्स लेकर आई थी। फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे डाल दीजिएगा, #imported fruits, शायद थोड़ी इज्जत बढ़ जाए। बाय बेटा एंड किंजल, फ्रूट्स तुम्हारे लिए लाई थी सिर्फ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।